जो है उसको अनमोल कर दो, बस कुछ नहीं करना। जो तुम्हारे पास है उसको अनमोल कर दो, निर्मूलन मत करो, निर्मूलन मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो। हम दुनिया की किसी भी वस्तु का जितना मूल्य बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ, और जितना तुम मूल्य बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा मूल्य बढ़ता जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। जो जो वस्तु तुम्हारे पास है उसका तुम्हारी दृष्टि में मूल्य क्या है, बस। अच्छी और बुरी वस्तु नहीं कह रहा हूं, मूल्य बताओ क्या है। यदि बुरी वस्तु का मूल्य बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी इतनी बुरी होती जाएगी कि उस व्यक्ति का एक दिन तुम्हारा निर्मूलन इतना हो जाएगा कि कोई तुम्हारे मूल्य भी लगाने लायक नहीं होगा। और अच्छी वस्तु का यदि तुम अनमोल करो, बस उस बाजरी की रोटी को अनमोल कर दो, बस। मेरे पास कोई मंत्र नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, आज हम बहुत परेशान हैं, बहुत धंधा ठीक नहीं रहता है। अभी आजकल सब मंडी वाले घेरे, महाराज बचाओ, मंडी के हर चीज़ के रेट गिर रहे हैं, सरकार विदेशी अनाज मंगा रही हो रहा है कि नहीं, सब परेशान। बस ये हमारे देश की, देश में जितना जितना आयात बढ़ेगा देश उतना ही कंगाल होगा, और देश में जितना निर्यात बढ़ेगा उतना ही देश आबाद होगा। आयात दुर्भाग्य है, जो चीज विदेश से मंगाना पड़े, समझ लेना देश की कंगाली का समय आ गया, चाहे भली वो माल फोकट में क्यों ना आवे। तुम तो सस्ते की बात कर रहे हो, लोग विदेशी कंपनियों का माल क्यों मंगा रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? सस्ता है, एक कारण ये भाई सस्ता है। महानुभाव, मैं तो कह रहा हूँ फोकट में। विदेशी लोग कह रहे हैं कि मेरे से अनाज ले जाओ फोकट में, कुछ नहीं चाहिए। आयात है वो, आयात है वो। तुम्हारी कंगाली निश्चित है, तुम्हारी कंगाली निश्चित है। रिश्तेदारी को छोड़ देना, भक्ति को छोड़ देना, व्यवस्थाओं को छोड़ देना। कोई तुमसे कहे कि साहब तुम्हारे पास खाने को भोजन बाजरे की रोटी है ना, तुम मेरे यहाँ प्रतिदिन भोजन करने आ जाया करो। महानुभाव, तुम इस लोभ में चले गए कि घर खाएंगे तो बाजरे की है, वहाँ खाएंगे तो पूरी है। जब तक तुम लौट के आओगे बाजरे की रोटी गायब मिलेगी तुम्हारे घर में से। और दूसरे का कोई भरोसा मत करना, पराधीन। जब जब तुम्हारा देश इसी में कंगाल हो रहा है, विदेशी माल सस्ता है, स्वदेशी माल महंगा है, अब बर्बाद होंगे देश के व्यापारी। विदेशी लोग अपना माल सस्ता दे देंगे और एक दिन तुम्हारा सब प्रोडक्शन खत्म कर देंगे। फिर वो जो कमाई करेंगे, एक व्यापारिक नीति है, पहले सस्ता माल दो और बाद में जब आदी हो जाए तो जम के कमाओ। ये विदेश की नीति है। हमें अपने जो देश हमारे घर में है उस चीज का आयात नहीं, सस्ता करने के लिए कभी आयात नहीं करना, अभाव की पूर्ति के लिए आयात करना, ये नीति है, चाणक्य की नीति है। और एक अर्थशास्त्री हुआ है थॉमस, उसकी नीति है। उसने ये कहा कि अभाव की पूर्ति के लिए जरूर दूसरे से वस्तु लेना, क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं है। सस्ती करने के लिए कभी दूसरे की कीमत वस्तु नहीं लेना कि विदेशी माल आ जाएगा तो हमारे देश में उपभोक्ताओं को सस्ता मिल जाएगा। उपभोक्ताओं से मेरा कहना है, मात्र सस्ते के कारण से आप विदेशी वस्तु पसंद कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
देश गुलाम होगा, देश बर्बाद होगा, देश की दरिद्रता बढ़ेगी, क्योंकि आपने सस्ती करने के लिए विदेशी को मौका दे दिया। अभाव के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो चीज़ किसी से लेने में कोई बाधा, लेकिन तुम इसलिए कि मेरी बात हो जाएगी तो सस्ती पड़े, महंगी है, विदेश से विदेशी चीज़ सस्ती पड़ रही। एक और तुम्हें सरल उदाहरण देता हूँ। आपका किराए का मकान है, उसका 5,000 रुपया किराया है, और एक का यदि तुम निजी मकान करोगे तो 1 करोड़ रुपया लगेगा, और किराए के मकान में रहोगे तो 5,000 रुपया महीना में आप काम चलाओगे। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? मैं तुम्हें समझाने के लिए आजकल मैं बहुत अच्छी बनियाईगिरी सीख गया हूँ। मकान 1 करोड़ का है, और वैसे मकान वही का वही मकान समझो, वही मकान किराए से रहोगे तो 5,000 रुपया महीना लगेगा, और तुम उस मकान को खरीदोगे तो 1 करोड़ लगेगा। दोनों में से गरिमा किस में है, आनंद किस में है? 1 करोड़ का ब्याज देख रहे बाबू, 1 करोड़ का 1% भी लगाओ तो क्या पागल हो गया तुम लोग? 1 लाख रुपया ब्याज पे लगाओ, 1 करोड़ को 1 लाख कमाओ, 5,000 दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख, देखो मुझे सिर्फ सीखो, 1 करोड़ रुपया लगाओ ब्याज पे तो 1% आएगा तो 1 लाख आ जाएगा। 5,000 किराए का दे दो ना, 95,000 बच रहे। बनियाई नीति यही कहती है कि नहीं? लेकिन जैन नीति क्या कहती है? जैन नीति क्या कहती है? वो 1 करोड़ का मकान लेकर के खुद के मालिक बनो कि ये मकान मेरा है।